Hello everyone, welcome back you all in the quick revision lecture series of computer network. This is the second video in this lecture series in which today we will cover error control, simple parity check code, 2D parity check code, CRC and Hamming code. इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आईपी एड्रेसिंग, सुपरनेटिंग और सबनेटिंग को कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी मेरा ये क्विक रिवीजन लेक्चर सीरीज है, इसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। उस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ टुडे, if you have not subscribed our channel, then kindly subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification of what video we are uploading on this channel. So let's start today video. आज हमें एरर कंट्रोल के बारे में डिस्कस करना है। इसके पहले हमने आईपी एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर कितना होता है। तो जो भी मेरे सिलेबस में है टाइप्स ऑफ एरर, इसमें हमारा सिंगल बिट एरर है और बर्स्ट एरर है। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिंगल बिट एरर को और फिर हम बर्स्ट एरर को कवर करेंगे। नोट में यहाँ पे क्या मेंशन है, द नंबर ऑफ करप्ट बिट्स और अफेक्टेड बिट्स डिपेंड ऑन द डेटा रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइज। यानी कि कितना बिट्स मेरा करप्ट है ये डिपेंड करता है डेटा रेट और ड्यूरेशन ऑफ नॉइज पे। द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स आर अफेक्टेड और अफेक्टेड बिट्स इज इक्वल टू डेटा रेट इंटू नॉइज ड्यूरेशन। यानी कि कितना बिट्स आपका अफेक्ट हुआ है, कितना बिट आपका करप्ट हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है डेटा रेट इंटू नॉइज ड्यूरेशन। नेक्स्ट है बर्स्ट एरर इज मोर लाइकली टू अकर देन अ सिंगल बिट एरर। यानी कि बर्स्ट एरर जिसमें एक बिट से ज्यादा एरर होता है उसका होने का चांसेस ज्यादा होता है, सिंगल बिट एरर होने का चांसेस कम होता है। एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन एरर डिटेक्शन। यानी कि अगर हम इजिली एरर डिटेक्ट तो कर पाते हैं, लेकिन जो भी करेक्शन होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। यानी कि एरर डिटेक्शन इजी होता है, एरर करेक्शन टफ होता है। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, वंस नोटिस्ड एरर सिंपली डिस्कार्ड। यानी कि एरर डिटेक्शन में क्या है कि अगर हम जैसे ही कोई भी एरर हमको मिलता है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है आस्क फॉर रीट्रांसमिशन। यानी कि कोई एरर हमको मिल गया है तो उसको हम रीट्रांसमिट करने के लिए बोलेंगे। लेकिन एरर करेक्शन में क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग द एरर। यानी कि कोई भी अगर बिट एरर है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं हम। डज नॉट रिक्वायर रीट्रांसमिशन। यानी कि इससे एरर करेक्शन में हमको रीट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। कोई मैसेज भेजे उसमें अगर कोई बिट एरर है तो एरर करेक्शन के थ्रू हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एरर कंट्रोल के बारे में। तो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए क्या है, सिंपल पैरिटी, 2D पैरिटी, चेकसम और सीआरसी। जबकि एरर करेक्शन के लिए हमको हैमिंग कोड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैमिंग डिस्टेंस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हैमिंग डिस्टेंस का, जो कि आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस मिल जाता है। सबसे पहले क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ अ सेम साइज इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स। यानी कि जो भी मेरा हैमिंग डिस्टेंस निकलेगा ये तो सेम साइज के बाइनरी स्ट्रिंग के बीच में निकलता है, और ये जितना भी बिट डिफरेंसेस होता है उतना हैमिंग डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल दिया है, ये दो स्ट्रिंग है 000 एंड 011। इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट बिट कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बिट यहाँ पे डिफरेंस, यानी कि सेकेंड वाले स्ट्रिंग में 2 टाइम्स 1 है राइट हैंड साइड से, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में 2 टाइम्स 1 नहीं है। यानी कि इसमें 2 बिट का डिफरेंसेस है। जबकि थर्ड बिट ये एमएसबी बिट जो है 0, यहाँ पे एमएसबी बिट जो सेकेंड स्ट्रिंग में इसमें भी 0 है, तो ये डिफरेंसेस नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ये 2 और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस 3 है क्योंकि ऑल बिट डिफरेंस है, करस्पॉन्डिंग बिट इसमें देखा जाता है वो डिफरेंसेस है। और नीचे वाले में भी आपका हैमिंग डिस्टेंस 3 है। इसको कैलकुलेट करने का एक और भी आसान फॉर्मूला है, हैमिंग डिस्टेंस कैन इजिली बी फाउंड if we apply XOR operations on two words and counts the number of ones in the result। यानी कि अगर हम मतलब दो स्ट्रिंग है उस पर अगर हम XOR ऑपरेशन कर लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ वंस जितना आता है उतना ही क्या होता है, मेरा हैमिंग डिस्टेंस होता है। अब एक चीज और आता है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट। यानी कि अगर कोई एक सेट ऑफ कोडवर्ड है और उसमें हमको स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस पता करना है ऑल पॉसिबल पेयर से, तो हम कैसे निकालेंगे। यानी कि सपोज कीजिए ये मेरे पास 4 बाइनरी स्ट्रिंग है, तो इसमें ऑल पॉसिबल वे से हम हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम डी ए बी स्ट्रिंग, पहले ए बी के बीच में देख लेंगे, फिर ए सी, फिर ए डी, सिमिलरली फिर बी सी, फिर बी डी और लास्ट में सी डी। यानी कि ऑल पॉसिबल पेयर हमने यहाँ पे बनाया और उसका हैमिंग डिस्टेंस निकाला। और जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है वो इस कोड वर्ड्स का, इस सेट ऑफ कोड वर्ड्स का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पे 1 है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन।
अगर हमको एरर डिटेक्ट करना है तो उसमें हमको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू डिटेक्ट डी बीट एरर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज D+1, यानी कि अगर हमको डी बीट एरर पता करना है तो उसके लिए हमको D+1 बिट रिक्वायर्ड होगा, यानी कि अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन। हमको एरर डिटेक्ट करने के लिए D+1 चाहिए, लेकिन डिटेक्शन के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए 2D+1, यानी कि टू करेक्ट डी बिट एरर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज 2D+1, यानी कि 2 बिट अगर हमको डी बिट अगर एरर करेक्ट करना है तो जो हैमिंग डिस्टेंस होना चाहिए वो 2D+1 होना चाहिए। अगर हमको डी बिट एरर डिटेक्ट करना है तो मेरा हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, D+1। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन में डिफरेंसेस बिट का कितना है, हैमिंग डिस्टेंस का डिफरेंसेस कितना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल पैरिटी चेक कोड। ये क्या होता है सिंपल पैरिटी चेक कोड? इन सिंपल पैरिटी कंसेप्ट वन एक्स्ट्रा बिट पैरिटी बिट इज एडेड टू ईच डेटा वर्ड, यानी कि हर एक डेटा वर्ड में हम एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं। सिंपल पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर, ये जितना भी सिंगल बिट एरर होगा सभी को ये डिटेक्ट करेगा। सिंपल पैरिटी चेक कैन नॉट डिटेक्ट एन इवन नंबर ऑफ एरर, ये इवन नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। सिंपल पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर, ये ऑड नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट करेगा। या आप इस चीज में समझ लीजिए, सिंपल सा है। सिंपल पैरिटी में हम एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं इस डेटा वर्ड में। इसके अलावा ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो भी है ये इवन नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट नहीं करता, ये ऑड नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं 2D पैरिटी चेक कोड। 2D पैरिटी चेक कोड क्या होता है? तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर एंड डिटेक्ट 2 और 3 बिट एरर दैट अकर एनीवेयर इन द मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले तो ये 2 डायमेंशनल में काम होता है और ये जो करता है ये मतलब डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है सिंगल बिट एरर को, यानी कि सिंगल बिट एरर है तो उसको करेक्ट भी करेगा और उसको डिटेक्ट भी करेगा। लेकिन ये 2 बिट और 3 बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन करेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा हाउएवर ओनली सम पैटर्न विथ 4 और मोर एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि 4 और इससे ज्यादा एरर रहेगा उसमें बिट में, तो वो डिटेक्ट कर सकता है। इन जनरल 2 से 3 बिट तक एरर को ये इन जनरल डिटेक्ट करता है। इन 2D पैरिटी चेक कोड द इन्फॉर्मेशंस बिट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशंस बिट होता है इसको रो और कॉलम के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम 1 पैरिटी चेक बिट इज कैलकुलेटेड, यानी कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक पैरिटी चेक बिट को हम कैलकुलेट करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट आता है CRC, लेंथ ऑफ द डेटा वर्ड, इसमें होता है n, लेंथ ऑफ डिवाइजर जो होता है वो k होता है। अपेंड k-10 इन द ओरिजिनल मैसेज, यानी कि जो भी मेरा मैसेज है उसमें k-10 को हम अपेंड करते हैं। परफॉर्म मॉडुलो 2 डिवीजन, यानी कि मॉडुलो 2 डिवीजन करते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो मेरा CRC होता है। और इसके अलावा जो मेरा कोड वर्ड होता है वो क्या होता है? डेटा वर्ड्स विथ अपेंडेड k-10 प्लस CRC, इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा कोड वर्ड बन जाता है। कुछ नोट है, इस चीज को आप समझ लीजिए। CRC मस्ट बी k-1 बिट, जो भी मेरा CRC यानी कि जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा वो k-1 बिट का होना चाहिए। If the generator has more than 1 terms and a coefficient of x to the power 0 is 1, all single bit error can be detected, यानी कि अगर मेरा जो coefficient of x to the power 0 1 है तो मेरा जो भी all single bit error है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। If generator can't divide xt plus 1 t between 0 and n-1, then all isolated double error can be detected। और लास्ट है the generator that contains a factor of x plus 1 कैन डिटेक्ट ऑल ऑड नंबर्ड एरर, यानी कि ऑड नंबर एरर को वो डिटेक्ट कर सकता है। अब एक चीज हमको यहाँ समझना है, गुड पोलिनोमियल जनरेटर नीड्स टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर गुड पोलिनोमियल जनरेटर जो होता है उसका कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट शुड हैव एटलीस्ट 2 टर्म्स, इसमें कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x टू द पावर 0 शुड बी 1, यानी कि जो भी मेरा x टू द पावर 0 टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इट शुड नॉट बी divided by x to the power t plus 1 for t between 2 and n-1, and the last one is it should have a factor x plus 1, यानी कि इसके एक जो फैक्टर होना चाहिए वो x plus 1 होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे हैमिंग कोड के बारे में। हैमिंग कोड इज यूज्ड फॉर एरर करेक्शन। हैमिंग कोड कैन करेक्ट 1 बिट एरर ओनली। हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर। आप इस चीज को समझ लीजिए, हैमिंग कोड का इस्तेमाल हम एरर करेक्शन के लिए करते हैं। ये मेरा 1 बिट एरर करेक्ट कर सकता है और ये जो एरर डिटेक्शन है ये 2 बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है। इसका फॉर्मूला जैसे समझ लीजिए,
M इक्वल टू मैसेज बिट है, R इज इक्वल टू रिडंडेंट बिट्स और चेक बिट्स और पैरिटी बिट्स और एक्स्ट्रा बिट है, और जो N है मेरा M प्लस R यानी कि कोड वर्ड्स है। अकॉर्डिंग टू द हैमिंग कोड बिफोर नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स जो होता है वो कितना होता है, M प्लस R प्लस 1 मस्ट बी लेस इक्वल टू 2 टू द पावर R, यहाँ की R मेरा क्या है, लोअर लिमिट होना चाहिए। तो ये था मेरा हैमिंग कोड का प्रॉपर्टी। तो इतना था मेरा एरर कंट्रोल में। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, इसको हम एक बार सिंपल रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ एरर देखा, सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर, फिर हमने एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के बारे में देखा। एरर कंट्रोल में जैसे एरर डिटेक्शन में मेरा सिंपल पैरिटी है, 2D पैरिटी है, चेकसम है, सीआरसी है। वहीं अगर एरर करेक्शन का बात करें तो हैमिंग कोड है। सबसे पहले हम हैमिंग डिस्टेंस निकालना सीखे, फिर हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस सेट ऑफ कोड वर्ड से निकाले, और उसके बाद से मेरा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन के बारे में देखा। फिर हमने सिंपल पैरिटी चेक कोड, 2D पैरिटी चेक कोड और सीआरसी के बारे में देखा। और लास्ट में हमने जो गुड पोलिनोमियल जनरेटर है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, और लास्ट में हम हैमिंग कोड के बारे में रीड किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको आज की इस लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। और लास्टली अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।